नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके स्टोरीज पर। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज हम महाभारत के जिस पात्र की बात करेंगे उसका नाम है भीम। भीम के अंदर अद्भुत बल था। आइए जानते हैं कि उनका बल का रहस्य क्या था। दुर्योधन के छल के कारण मिला था भीम को 10,000 हाथियों का बल। महाभारत में कई ऐसे योद्धा थे जो बेहद शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही एक योद्धा थे पांडु पुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? वास्तव में भीम की शक्ति में जो अद्भुत विस्तार हुआ उसका श्रेय भी दुर्योधन को जाता है। भीम और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा बचपन से ही आरंभ हो गई। हालांकि दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे, किंतु भीम के मन में दुष्टता नहीं थी और उनका संकल्प शक्ति भी अधिक थी। यही कारण था कि भीम बचपन में दुर्योधन सहित सभी कौरवों को परास्त कर दिया करते थे, जिस कारण दुर्योधन और अन्य कौरवों के मन में भीम के प्रति वैमनस्य आ गया था। वैसे ही दुर्योधन भीम से घृणा करता था और उसके ऊपर से उसका मामा शकुनी सदैव उसे पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। शकुनी और दुर्योधन दोनों जानते थे कि पांडवों की वास्तविक बल भीम ही है। इसी विचार से दुर्योधन के मन में भीम की हत्या का विचार आया। भूख सदा से ही भीम की दुर्बलता थी। इसी का लाभ उठाते हुए शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने भीम के लिए खीर बनवाई और उसमें विष मिलाकर उसे खिला दिया। उस घोर विष से भीम अचेत हो गए और तब दुर्योधन और शकुनी ने भीम को लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया और उसे मरा समझकर यूं ही वापस हस्तिनापुर लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर लताओं से बंधे अचेत भीम गंगा के तल तक पहुंच गए, जहां नागों का निवास था। जब उन्होंने एक बालक यूं पड़ा पाया तो उसे काट लिया। इस प्रकार नागों के विष ने भीम के शरीर के विष का शमन कर दिया और वे होश में आ गए। फिर क्या था? क्रोधित भीम ने लताओं को तोड़ दिया और वहां नागों को मारना शुरू कर दिया। इससे घबराकर नाग वहां से भागकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे। जब नागराज वासुकी ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जो इतनी कम आयु में ही इतने नागों को परास्त कर रहा है। वे अपने मंत्री आर्यक के साथ द्वार पर आए और भीम से उसका परिचय पूछा। तब भीम ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वो कुंती पुत्र हैं। ये सुनकर आर्यक को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भीम के नाना शूरसेन के नाना थे। उन्होंने बात भीम को बताई और उसे अपने साथ नाग लोग ले गए। भीम की वीरता से वासुकी इतने प्रसन्न हुए कि वे भीम को सोमरस के एक कुंड के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस कुंड में 10,000 हाथियों का बल है। तुम इसमें से जितना पी सको पी लो। किंतु नागराज वासुकी को वृकोदर भीम की क्षुधा के बारे में पता नहीं था। भीम बात ही बात में उस कुंड का सारा रस पी गए। उस कुंड का रस पीने के बाद भीम ने उनसे और रस मांगा। तब वासुकी उन्हें एक एक करके वहां अन्य 7 कुंडों के पास ले गए और भीम ने उन 7 कुंडों का रस भी पी लिया। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर भीम सो गए और लगातार 7 दिनों तक सोते रहे। जब 8वें दिन वे उठे तो उन्हें अपनी माता और भाइयों की याद आई।
और फिर वे नागराज वासुकी और अपने नाना के नाना आर्यक से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर लौट आए। भीम को वापस आया देखकर सभी प्रसन्न हुए। भीम ने कुंती और विदुर को सारी बात बताई, किंतु उस समय विदुर और युधिष्ठिर ने उन्हें ये बात किसी को न बताने की सलाह दी। भीम ने दुर्योधन वाली बात तो किसी को नहीं बताई, किंतु ये बताया कि किस प्रकार नागलोक के दिव्य रस पीने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ है। अगर इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।